बढ़ते हैं। चार खास मेहमान हमारे साथ हैं। आर के सिंह साहब एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, रेणु दीक्षित जी एडवोकेट ही सुप्रीम कोर्ट की, शक्ति सिंह हमारे साथ पटना से बाद में जुड़ेंगे। इसके अलावा अखिलेश कुमार जी हमारे साथ हैं पटना साइंस कॉलेज से। इसके अलावा हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हुए हैं, अशोक सिंह जी हैं। तो सबसे पहले अशोक सिंह जी मैं आपके पास आना इसलिए चाहूंगा क्योंकि देश के इतिहास में या नीट के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी छात्र को भाई 719 अंक मिल गया हो, 718 अंक मिल गया हो। भाई उनकी तरफ से, एनटीए की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हमने ग्रेस मार्किंग दे दी। अब कितनी ग्रेस मार्किंग दी है, पारदर्शिता तो है ही नहीं। आपने 1 दी, 2 दी, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, कुछ तो बताएंगे आप। जी देखिए, ये जो है ग्रेस मार्किंग जो इन्होंने किया है 1563 बच्चों के लिए, इसका इन्होंने कोई कंक्लूसिव आंसर नहीं दिया है कि टाइम लॉस कितना हुआ था, क्या उन्होंने फॉर्मूला यूज किया, किस बेसिस पे किया। जो एक रेफरेंस दिया है आपके पैनल में, यहाँ अच्छी बात है कि एडवोकेट लोग हैं, वो ज्यादा अच्छा बताएंगे उसके बारे में। जो इन्होंने रेफरेंस दिया कि ये जो 2018 के क्लैट एग्जाम था, लेकिन वो एग्जाम तो ऑनलाइन एग्जाम था, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था। वहां कंप्यूटर का सर्वर एग्जैक्ट कैलकुलेशन सेकंड्स में कर सकता है, और उसके कॉम्पिटेंसी स्पीड के हिसाब से उन्होंने कुछ ग्रेस मार्क्स दिए थे। लेकिन वो एक वन ऑफ डिसीजन था। उसके लिए उस 2018 के डिसीजन के बेसिस पे नीट जैसे एग्जाम में जो ऑफलाइन एग्जाम है, अब मैं आपको एक चीज यहां और कोट करूंगा जी कि इन बच्चों को टाइम लॉस हुआ। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और छत्तीसगढ़ के बच्चों को कुछ सेंटर्स पे, उन्होंने ये भी नहीं मेंशन किया कौन से सेंटर्स पे, क्या सीसीटीवी फुटेज था, क्या प्रूफ है उनके पास, वो तो जांच एजेंसीज को वो दिखाएंगे। लेकिन एक और एग्जाम्पल से समझिए कि सवाई माधोपुर में भी ये प्रॉब्लम हुई, जहां एग्जाम को बाद में लिया गया, शाम को किया गया एग्जाम को। तो क्या इन सेंटर्स में 5-10 मिनट अगर टाइम लॉस हुआ है किसी बच्चे का, तो उसको ऑफलाइन वहीं पे नहीं किया जा सकता था? उस 10 मिनट, 5 मिनट या 15 मिनट व्हाटएवर टाइम जो लॉस हुआ है, उसके लिए आप कॉम्पेंसेटरी ग्रेस मार्क्स, और वो भी आप बता नहीं रहे हैं कि आपने 50 नंबर दिया है, 100 नंबर दिया है कि 200 नंबर दिया है। इन्होंने सिर्फ ये लिख दिया कि -20 से 720। आप कैसे आप ग्रेस मार्क्स के बेसिस पे किसी को 720 मार्क्स दे लेकिन एक सकते हैं? सवाल ये भी तो और वो उठता भी है कि अगर आपने ग्रेस मार्क का जिक्र किया था तो जिस दिन आपने रिजल्ट दिया था उसी दिन क्यों नहीं बता दिया कि इसमें ग्रेस मार्क भी है? जब ये सवाल जी उठने जी लगे फिर आपने क्यों कहा? करेक्ट, उसी दिन उनको रिलीज करना था, प्रेस रिलीज, बताना था ये सेंटर्स पे गड़बड़ी हुई है, इतना टाइम लॉस हुआ है, और एक फॉर्मूला जो 2018 क्लैट का है उसके बेसिस पे हम ग्रेस मार्क्स देना चाहते हैं, ताकि ये जो है वो उसी वक्त ये क्लैरिटी आती। और सवाई माधोपुर में क्यों नहीं हुआ ऐसा, और इन सेंटर्स पे क्यों हुआ, और क्या ये लेट होना पहली बार हो रहा है? हर साल होता है ये, हर साल जब ऑफलाइन एग्जाम है, वो हर साल 5-10 मिनट कहीं लेट होता है, कहीं कुछ रॉन्ग क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, तो इसको वहीं पे निपटाया जा सकता था। ऐसा पहली बार हुआ है। बात और वही है पता नहीं कि 2022 में भी छात्र लेट हुए होंगे, एग्जाम देर से शुरू होगा लेकिन तब नहीं दिया गया। 2023 में भी हुआ होगा, तब भी नहीं दिया गया। अखिलेश जी के पास चलूंगा। अखिलेश जी, 24 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर है। अगर हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट भी मिला लें तो कुल 1 लाख सीट होती है, लेकिन आप जानते हैं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ना कितना महंगा होता है, और मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का बच्चा या फिर निम्न वर्ग का बच्चा वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि आप 1.5 करोड़ रुपए 5 सालों के लिए दे। सवाल यह भी उठता है कि 40,000 जो अगर हम गवर्नमेंट की मान लें, एमबीबीएस, डेंटल और आयुष की मान लें, तो 40,000 जो तकरीबन सीट है, उसमें पिछली बार की अगर हम कट ऑफ की बात करें तो अगर 640 नंबर आते थे या 615 नंबर पे पिछली बार हो गए थे, एडमिशन हो गए थे, लेकिन इस बार तो मुझे लग रहा है कि 650 पर भी नहीं हो पाएगा बच्चों का। उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ये जो मामला है ना, मतलब बहुत ही संगीन मामला है, और मैं इस मामला को थोड़ा पीछे की तरफ लेके जाना चाहूंगा, क्योंकि जब आप पीछे की तरफ से देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि कितना ज्यादा, मतलब जी इसमें कितना ज्यादा प्रॉब्लम हुए हैं। जो मतलब जैसे 1500 लोगों को अगर ग्रेस मार्क दिए गए हैं तो मामला वही नहीं अटकता है। केवल 1500 बच्चों के चलते में 5-5 हजार, 6-6 हजार रैंक जो आगे स्लाइड हुआ है, तो वो केवल 1500 बच्चों के रेस्पेक्ट में हम नहीं देख सकते हैं उसको।
तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक गहन जांच होना चाहिए कि इतना ज्यादा स्कोर कैसे गया है, और अगर ऐसा गया है तो उसके पीछे कौन कौन से कारण हैं। जिस मार्क्स पे पहले एम्स मिल जाता था, अभी अब उसको एक अच्छा मेडिकल कॉलेज भी मिलने का चांसेस नहीं लग सर, रहा है। आपने एम्स तो का ये जिक्र जो किया। एम्स में जो सीटें हैं जो मेरे ध्यान में है वो तकरीबन 45 हाँ, के करीब सीटें हैं, और अगर नहीं 720 अंक अगर 67 लोग लेकर आते हैं तो फिर इसका मतलब तो ये है कि भाई किसी को एम्स मिलेगा नहीं, हाँ, तो वो तो यही बोलेगा ना नहीं कि मतलब मेरी जैसे क्या एम्स गलती में थी। एम्स आप में क्या ये कह रहे हैं थोड़ा कि आपने थोड़ा उम्र करेक्ट को करना वहां पर चाहिए। कैटेगराइज कर दिया है कि जिसकी उम्र ज्यादा है उसको प्रायोरिटी मिलेगी, यानी उसको प्राथमिकता मिलेगी। तो एक नौजवान का क्या कसूर है वो 720 लाकर भी उसे एम्स ना मिले? नहीं देखिए एम्स में क्या है, अभी जैसे केवल 45 सीट ही नहीं है, कई एम्स हैं, 10-15 एम्स हैं अभी देश के अंदर मैं में। दिल्ली की तो बात कर करीब रहा हूं सर, 15। मैं दिल्ली की बात हाँ कर रहा हूं दिल्ली में क्योंकि तो सपना दिल्ली होता है। हाँ दिल्ली में तो 50 सीट ही हैं। और तो ये एकदम गड़बड़ी है एनटीए का, ये बहुत बड़ा गड़बड़ी है, एनटीए के ऊपर में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये जी। जो पेपर लीक हो रहे हैं, आप देखेंगे अमूमन सारे जो पार्टियां हैं उनकी जो सरकारें चल रही हैं, स्टेट में हो या केंद्र में हो, तो सभी पार्टियों के सरकारों में पेपर लीक हो रहा है। तो किसी का भी मोरल राइट नहीं है कि इसके ऊपर में कोई कुछ बोले, इसलिए कंसोलिडेट होकर वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ना विपक्ष कुछ बोल पा रही है, ना पक्ष बोल पा रही है। अभी आप बिहार में देखेंगे टीआरई एग्जाम में एक बहुत मतलब प्रिविलेज मिनिस्टर थे, वो लास्ट लास्ट मोमेंट तक कहते रहे कि पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन मतलब वो क्यों बोल रहे थे, ना उनका विभाग था, फिर भी वो बिहाफ में बोलते रह रहे थे। तो लास्ट में जाके जब जब ईओयू का केस हो चुका था, फिर भी वो एस्टैब्लिश हुआ कि मतलब पेपर लीक हुए हैं। तो आखिर ये जो जांच एजेंसीज हैं हमारी, तो वो क्यों नहीं मतलब लोगों को पकड़ के, जो जो किंगपिंग होता है, जो बड़ी मछलियां होती है, वहां तक नहीं पहुंचती छोटी है। हम लोग मछलियों पर ही 95। कार्रवाई क्यों? आरके सिंह साहब, बड़ा कानूनी सवाल यहां पर उठ रहा है। राइट टू इक्वलिटी हाँ जो हमारा मतलब फंडामेंटल राइट है, राइट टू ये ट्रांसपेरेंसी, लिपापोती का ये खेल बंद सारे होना जो चाहिए। सवाल हैं ये उठ रहे हैं इस पूरे मामले में। और इस पूरे मामले में जिस तरह की अभी भूमिका एनटीए की तरफ से की गई, मामले को रफा दफा करने के लिए कि ठीक है हम एक कमेटी बनाएंगे। मैं भी 2 दशक हो गया सुप्रीम कोर्ट कवर करते सर, ऐसी बहुत सारी कमेटी देखी और हमें पता है कि इस कमेटी के रिजल्ट क्या थे। आप हमसे ज्यादा अनुभवी हैं, जरा बताइए कि इस मामले में क्या हो सकता है। आशीष जी, थैंक यू वेरी मच। आपको मैं 2-3 चीजें बता देता हूँ। इस पूरे मसले का 3 पहलू। जी। पहला, ये जो एनटीए ऑर्गेनाइजेशन है, ये मैं इस केस को बहुत डिटेल में फॉलो कर रहा था। इसके डीजी को आउटराइटली इनके पद से हटा के इंक्वायरी में फिक्स करना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स जो फरवरी से लेके अभी तक हुआ है, लेकिन जितने लैप्सेस इन्होंने डिलिबरेटली करे हैं, लेकिन करेगा कौन सर, करेगा कौन मैं- डीजी के मैं- खिलाफ? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कमेटी बनाएंगे साहब, मतलब कुल मिलाकर कचहरी भी उनकी, जज भी उनका, एडवोकेट भी उनका, और कटघरे में भी वो, और वकालत भी वो करेंगे, तो कार्रवाई करेगा कौन? मैं आ रहा हूं, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। मसला सुप्रीम कोर्ट के पास गया है, और इस बात को तो आप भी ताकीद से समझ लें कि डीजी हो या कोई भी एजी हो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है सुप्रीम कोर्ट। और जुलाई में खुलने दीजिए, रेसा रेसा निकाल देगा कोर्ट, रेसा रेसा बाहर कर देगा। 2015 में भी यही इन लोगों के अंदर ना दिमाग में ये फितूर था कि बच्चों के लाइफ के साथ ये खेल लेंगे और इनको कुछ नहीं होगा, लेकिन अल्टीमेटली कैंसिल हुआ ना। मेरी सबसे बड़ी मुश्किल ये नहीं है आशीष जी, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, और बहुत मुझे चिंता हो रही है, पैनलिस्ट भी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे, ये जो भी पेपर्स होते हैं जो लीक होते हैं, ये 5 से लेकर के 30 लाख रुपए में बिकते हैं जी। इन बच्चों के पास तो इतना पैसा होता नहीं है। इसका मतलब ये पेरेंट्स दे रहे हैं। अगर ये पेरेंट्स पैसे दे रहे हैं तो फिर हम पेरेंट्स पे क्या कार्रवाई कर रहे हैं? मोटर व्हीकल एक्ट में तो आप मोटर व्हीकल एक्ट में तो पेरेंट्स को आप फॉलो अप कर देते हैं। इस टाइप के केसेस में आप कल्प्रिट एक्यूज को खोजते हैं, वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हैं। लेकिन ये जो पेरेंट्स हैं जो अपने एस्पिरेशंस की मार अपने बच्चों पे लादते हैं और 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख, 10 लाख एक एग्जाम के एक दिन पहले, एक रात पहले दे देते हैं, तो इसका मतलब पेरेंट्स भी अपने लेवल पे तैयारी कर रहे होते हैं। ये सबसे बड़ी द बक रियली स्टॉप्स एट देयर डोर। सेकेंडली, अभी इतना लंबा चुनाव प्रचार चला है, मैं एक दूसरे पहलू पर आ रहा हूं, इतना लंबा चुनाव प्रचार चला है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी नुमाइंदे को हमने तो नहीं सुना कि वो इस मसले पे कोई ऐसी बात कह रहा हो, हमारे यंग जनरेशन को ये प्रॉमिस दे रहा हो कि हमारी सरकार आएगी तो हम आउटराइटली बंद कर देंगे। थर्डली, इंडिया हैज बिकम
India has become the capital of paper leak. And I'm so very sorry to say, I am from Bihar. हमारा बिहार और उत्तर प्रदेश इस पूरे स्कैम को लीड कर रहा है। ये बेहद शर्म की बात है। एक स्टेट जिसका एजुकेशन लीड कर रहा है। रेणु जी मैं आता हूं आपके पास। रेणु जी लीड इसलिए कर रहा है ना क्योंकि सजा के प्रावधान कमजोर है। जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है उन धाराओं में को और ज्यादा गंभीर बनाना चाहिए। ऐसे लोगों पर देशद्रोह की धारा क्यों ना लगाई जाए? देश के साथ ही तो धोखा है। अगर आप नौजवान पीढ़ी के साथ धोखा कर रहे हैं, अगर आप पेपर लीक कर रहे हैं, तो देशद्रोह और किस बात पे लगाएंगे? टेररिज्म पे तो लगता ही है, इस पर क्यों ना? क्या ये एजुकेशन टेररिज्म नहीं है क्या? आशीष जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। आप ये देखिए कि इस समय ये जो नीट में एलिगेशंस लगे हैं, इस एलिगेशंस की वजह से कितने बच्चों की सुसाइड की रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो जो 24 लाख बच्चों का फ्यूचर जो स्टेक पे हुआ, उसके बाद अब आप ये देखिए कानून में अभी फरवरी में ही नए कानून बने, एंटी चीटिंग बिल, उसमें प्रोविजंस और सख्त किए गए। कहा गया कि नहीं अब फाइन जो लगेगा वो आपका 1 करोड़ तक फाइन लग सकता है और भी। लेकिन हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, जब तक हम अपने सिस्टम को पूरी तरीके से अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे, जैसा अभी सर ने बोला, आर के सर ने, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। सबसे पहले तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। एनटीए के जो डायरेक्टर्स हैं, सबसे पहले तो ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि जो कुछ भी एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, आप ये देखिए 5 मई को राजस्थान के एक सेंटर से रिपोर्ट आती है कि वहां पर इनकरेक्ट क्वेश्चन पेपर दिया गया, कुछ बच्चे उठकर चले गए। उसके बाद अब एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई एलिगेशन नहीं है। तो अभी एक और आपको आशीष जी, दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की एक बच्ची ने, उस बच्ची का ये कहना है, सिंपल का ये कहना है कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन एक किसी बुकलेट में, उसमें 2 आंसर्स करेक्ट थे। तो उस बच्ची ने बोला कि एनटीए कह रहा है कि जिसने ईदर ऑफ द 2 जो आंसर्स टिक किए हैं उनको हमने मार्क्स दिए हैं। तो वो बच्चा जिसने इसलिए अटेम्प्ट नहीं किया कि अगर हम अटेम्प्ट करते तो हमारी नेगेटिव मार्किंग हो जाती, तो उस बच्चे की क्या फॉल्ट है? क्योंकि 1 नंबर से भी आशीष जी उसकी रैंक बहुत बढ़ जाती। तो ये जो कट ऑफ इंक्रीज हुआ, ये जो एक पूरी तरह स्कैम है, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। दूसरी चीज, हमारे संविधान में आर्टिकल 13(2) में वैसे भी जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन है। तो फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वालिटी, ये जो इस तरीके से जो वायलेशन हो रहा है ओपनली, कहीं ना कहीं अब समय आ गया जब हम इस मैटर को, ये जो लेकिन रेणु जी सवाल ये भी उठता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कितने बच्चे जाकर केस लड़ पाएंगे, क्योंकि फीस क्या होती है ये सिंह साहब को भी पता है, ये मुझे भी पता है, रेणु जी आपको भी पता है। आपको नहीं लगता कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं भाई, जिनको हमने वोट किया, चुना, चाहे वो हमारे सरपंच हो, चाहे वो हमारे काउंसलर हो, चाहे वो हमारे विधायक हो, चाहे वो हमारे सांसद हो, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती क्या कि वो कोर्ट का रुख करे, या फिर केवल वो वोट मांगने हमारे पास आएंगे? बड़ा इशू यही है कि आज जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो लोकसभा में चुनकर आते हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए कि हम जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, जिसके सहारे हम देश को आगे ले जाने की बात करते हैं, कहीं ना कहीं हमें, मतलब ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इनको इस बात पे गौर करना चाहिए। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि ये मुद्दा बहुत ही, आपके जैसे पत्रकार और चैनल जब इस तरह के मुद्दों को रेगुलरली उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप मान के चलिए कि वो स्टेज आएगी जब हम कहीं ना कहीं रोक लगा पाएंगे। रिप्रेजेंटेटिव्स को सोचना पड़ेगा, मजबूर सिंह साहब 30 सेकंड में एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या इस मामले में जो सजा है उसे और ज्यादा बढ़ाया नहीं जाना चाहिए? पेपर लीक के मामले में क्या सजा के प्रावधान को और कड़ा नहीं किया जाना चाहिए? समय कम है सर। हम 30 नहीं, हम 35 सेकंड लेंगे। सजा का प्रावधान ऑलरेडी 10 साल का है, 5 से 10 साल का जो नया एक्ट है। लेकिन मैं इसकी इतर एक और बात कहना चाहता हूँ। अभी आप कह रहे थे ना कि सुप्रीम कोर्ट में पेरेंट्स कैसे जाएंगे, बहुत ज्यादा पैसा लगता है। मैं बार बार कहता हूँ कोर्ट्स को कि वो अपने सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन का इस्तेमाल करें इस टाइप के मसलों पे। कोर्ट के पास सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेने का पावर है। इस टाइप का मसला उनके पास अगर जैसे ही अखबार में आता है, आपके चैनल के थ्रू आता है, किसी भी चैनल के थ्रू आता है, तो कोर्ट्स को मैं ड्यू रिगार्ड के साथ कहता हूं, माय ऑनरेबल जजेस, वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लें।
सर अगर कोर्ट अगर ने नहीं सो ले रहे मोटो हैं कॉग्निजेंस तो- ले लिया होता तो कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दाखिल ना होती, जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल ना होती, बच्चे दिल्ली हाई बच कोर्ट में जाते, याचिका पेरेंट्स दाखिल बच ना होती, जाते। सुप्रीम कोर्ट में तो याचिका फिर- दाखिल ना होती और 24 लाख छात्र देश की न्याय व्यवस्था के उम्मीद बनाए हुए हैं कि देश की न्याय व्यवस्था से यानी कोर्ट से उन्हें इंसाफ मिलेगा। अब देखना यह होगा कि कोर्ट का क्या रुख रहता है। आप चारों खास मेहमानों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया।